हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानी झारखंड। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में सेट 1 का 50 क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज आगे का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए डिस्कस करते हैं। 51 से स्टार्ट करना है। पहला सवाल है, हमर देश के कर राष्ट्रभाषा के मानल जाला। तो हमार देश का जो राष्ट्रभाषा है वो के मानल जाला। तो 51 का ऑप्शन ए हिंदी के। अगला सवाल है, कवि मनोहर महंती नामक रचनाकार कर कौन गीत वन क्योरा में संकलित आहे। तो 52 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, मायकर दुलार। अगला सवाल है, राम उचित सिंह नामक वनकेवरा भाग 1 में कौन रचना लिख है। तो धरती है रतन ई लिख है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, गोविंद शरण लुहार कर रचना वनकेवरा में कौन राग में प्रस्तुत आहे। तो इकर जो आंसर होगी 54 का सी, अधरतिया। अगला सवाल है, कौन नागपुरी लोक कथा में बहिन साग तोरे जायला। तो 7 भाई 1 बहिन, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि कौन नागपुरी लोक कथा में बहिन कर हाथ कटाया जायला। तो 7 भाई 1 बहिन, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, कौन नागपुरी लोक कथा में लहू पोछे कर बात कहनी में कहल जा है। 7 भाई 1 बहिन, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि कौन नागपुरी लोक कथा में राजकुमार सौ विद्या कर जानकार रहेला। तो तिरिया चरित। अगला सवाल है, कौन नागपुरी लोक कथा में राजा कर स्थिति लखपति हुए कर रहे। तो इकर में ऑप्शन होगी 59 कर सही ऑप्शन जो होगी वो है ऑप्शन ए, नावा चांद और गोपीचंद लखपति का जिक्र करल जाए है। अगला सवाल है, कौन नागपुरी लोक कथा में राजा कर मृत्यु कर बाद रानी सती हो जाला। ठीक है, सही जवाब हुई नावा चांद और गोपीचंद, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, कौन नागपुरी लोक कथा में राक्षस कर आतंक से राजा और प्रजा परेशान रहना। तो इका सही जवाब हुई ऑप्शन डी, नावा चांद और गोपीचंद। अगला सवाल है कि कौन नागपुरी लोक कथा में राजा कर 7 बेटा कर जानकारी मिलेला। तो 7 भाई 1 बहिन। अगला सवाल है कि छोटकी बोहरिया कहनी में राजा कै ठो बेटा कर बिहा करवाएला। तो छोटकी बोहरिया में कै कर बिहा हो जाएला। तो 7 गो कर। अगला है, छोटकी बोहरिया कहनी में रांधे के बांटे के ले कै जन घर में रहत रहे। तो कुल 1 जन रहत रहे। ठीक है, एगो बोहरिया रहत रहे। अगला सवाल है, कौन नागपुरी लोक कथा में पीटर शांति नौरंगी संकलित कह रहे हैं कहनी ऐसा झूठा की बात ऐसा मीठा। तो इधर सही जवाब हुई जे वो हुई ऑप्शन बी, यानी वनहरनी कर बेटा। अगला सवाल है, लोक कथा में कौन कौन नाम से हमरे बीच जानल जाएला। तो इकर में जो ऑप्शन आ है वो है लोक कहनी। अगला जो ऑप्शन आ है वो है ग्राम कथा। तीसरा है नानी कहनी और ऑप्शन डी है देवल सौ। तो सही जवाब हुई ऑप्शन डी, देवल सौ। अगला सवाल है, भाषा शब्द में कौन धातु जुड़ल आहे। तो ऑप्शन सी, यानी भाष धातु। अगला सवाल है कि नागपुरी लोक कथा में कौन साहित्य कर उपभाग हेके, कौन साहित्य कर उपभाग हेके। तो ऑप्शन जे इगर में जो सही हुई वो ऑप्शन हुई ऑप्शन ए, लोक साहित्य कर भाग। लोक कथा के कर भाग है लोक साहित्य कर। अगला सवाल है, बोली कर विशेषता होवेला। तो बोली कर जो विशेषता होवेला वो कहाँ कर विशेषता होवेला। तो ऑप्शन ए, क्षेत्र कर विशेषता होवेला। अगला है, कोनो भाषा कौन कौन ध्वनि मन से बनेला। तो इकर जो सही जवाब हुई ऑप्शन बी, सार्थक ध्वनि मन से। लोक साहित्य भाग में कौन भाग के कहनी परंपरा से जोड़ल जाला। तो कहनी परंपरा, ऑप्शन सी, लोक कथा। अगला सवाल है, कौन किस्म कर कहनी के मनोरंजन और शिक्षा कर माध्यम मानल जाएला। तो वो हुई ऑप्शन सही, लोक कथा। अगला सवाल है, अलिखित परंपरा में जो कहनी मन हमरे बीच चलते आवत हैं ओके कौन नाम से जानल जाएला। तो वो जो हुई लोक कथा। अगला सवाल है, नागपुरी लोक कथा का सबसे बड़ भाग के मानल जाएला। तो सबसे जो बड़ भाग है वो मानल जाएला ऑप्शन डी, इकर में देवल कोनो नहीं। ऐसे कहल जाए तो जो लोकगीत है, लोकगीत उके सबसे बड़ भाग मानल जाएला। अगला सवाल है, झारखंड में कौन भाषा के राज भाषा का दर्जा मिलल रहे। तो इधर में सही जवाब जो होगी वो होगी ऑप्शन बी, नागपुरी। अगला सवाल है, जे गीत परंपरा स्वतः जन्मल मानल जाएला ओके कौन साहित्यिक भाग में रखल जाएला। तो इधर सही जवाब होगी ऑप्शन सी, लोकगीत। अगला सवाल है, रचना का दृष्टि से नागपुरी साहित्य कर कै ठो भागा है। तो इधर सही जवाब होगी ऑप्शन बी, यानी 3। महाकाव्य संबंधी रचना कौन पद भाग में आवेला। तो महाकाव्य और खंड काव्य जो है वो प्रबंध काव्य में आवेला, ऑप्शन ए।
अगला सवाल है खंड काव्य संबंधी विशेषता कौन तरह का पद साहित्य से लेवल जाए, तो अभी हम बोल ली प्रबंध काव्य, ऑप्शन बी। अगला सवाल है गीत संबंधी रचनात्मक विद्या कौन पद साहित्य भाग में आवेला, तो गीत और कविता जो है वो मुक्तक या स्फुट काव्य में आवेला, यानी ऑप्शन बी। अगला सवाल है समान रूप में पद साहित्य के कई भाग में बांटल जा है, तो इकर सही जवाब जो हुई वो ऑप्शन बी दुई, यानी कौन कौन में बांटल जा है, एक प्रबंध काव्य और एक स्फुट मुक्तक या स्फुट काव्य। अगला सवाल है वनकेवरा भाग 1 में कौन कवि सोना ना रूपा भेल रचना कर हैं, तो इकर जो सही जवाब होवी वो होवी पाथनन तिवारी, यानी ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि अलौकिक कहनी कर नाम से कौन कहनी मन के जानल जाएला, तो इकर जो सही जवाब होवी वो ऑप्शन ए लोक कथा के। अगला सवाल है वनकेवरा भाग 1 कर कौन कहनी में पूरन कर दुख कर पहाड़ टूटेला, तो ऑप्शन ए सुंदर। जे नारी चाहे स्त्री पद रचना करेला उके का कहल जाएला, तो इधर सही आंसर हुई ऑप्शन ए कवित्री। अगला सवाल है तिरफला नामक शीर्षक कौन विद्या में हमरे बीच आहे, तो ई कहानी के रूप में आहे, यानी ऑप्शन सी, जेके लिखे कौन प्रफुल्ल कुमार रॉय। अगला है सवाल पद साहित्य में कै ठो विद्या काव्य रचना लागिन व्यवहार होवल जाएला, तो इधर सही जवाब जो हुई ऑप्शन ए, यानी 4। कौन कौन होएला 4 गो, तो होवेला एगो प्रबंध काव्य में 2 गो भाग बांटल जा है, खंड काव्य और महाकाव्य। वहीं अगर मुक्तक या स्फुट काव्य में बात करा जाए तो इकरो में 2 गो भाग बांटल जाए, गीत और कविता, तो कुल 4। अगला सवाल है पद चाहे काव्य रचना करे के लागिन केकर जरूरत सबसे पहले पड़ेला, तो इकर सही जवाब हुई ऑप्शन सी, यानी छंद कर। अगला सवाल है भाषा में चमत्कार लाने कर काम कौन करेला, तो भाषा में अगर चमत्कार लाने का है तो उसका काम करेला मुहावरा या कहावत, यानी ऑप्शन सी। अगला सवाल है हितैषी कार्यालय चाईबासा कर माध्यम से कौन कवि नागपुरी कवि विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे हैं, एक सही जवाब जो हुई वो होगी ऑप्शन सी, यानी धनीराम बख्शी। अगला है नागपुरी कर उद्भव कौन अपभ्रंश से हुई है, तो सही कर जवाब हुई ऑप्शन सी अर्धमाघी। अगला सवाल है कि नागपुरी भाषा कर पूर्णा रूप के का कहल जाएला, तो इधर सही जवाब हुई ऑप्शन डी, यानी सदानी। अगला सवाल है लुंद्रू दासी झूमर नामक गीत संकलन कौन कवि रचना संकलन है के, केकर संकलन है के, लुंद्रू दासी झूमर, तो इधर सही जवाब हुई ऑप्शन ए धनीराम बख्शी। अगला सवाल है महादेश कर आधार पर एशिया और यूरोप कर भाषा मन के का कहल जाएला, तो इधर सही जवाब हुए ऑप्शन सी, यानी इंडो जर्मन और इंडो कैथलिक दुयो, ऑप्शन ए और बी दुयो। नागपुरी भाषा में कौन भाषा का प्रभाव सबसे बड़ा पड़ है, तो इधर सही जवाब हुई ऑप्शन बी संस्कृत। अगला सवाल है हमरे कर समाज में जे लिखित गीत परंपरा आहे वे लोक साहित्य कर कौन भाग में रखल जाएला, तो इधर सही जवाब हुई ऑप्शन बी, यानी लोकगीत। अगला सवाल है मध्यकाल और आधुनिक काल के जोड़े वाला कवि कौन है कहें, तो इधर सही जवाब हुई ऑप्शन बी धनीराम बख्शी, ऑप्शन बी। अगला सवाल है भाषा कर व्यवहार एक समाज में होएला काले होएला तो आपसी समझ कर कारण, यानी ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि देवल में से झारखंड कर भाषा ना लागे, कौन झारखंड का भाषा नहीं लागे, तो बांग्ला है, उड़िया है, हिंदी है, लेकिन ऑप्शन बी मराठी नहीं है के। अगला और लास्ट सवाल है कि कविता संबंधी विद्या कौन पद साहित्य कर विशेषता लागे, तो इधर सही जवाब हुई ऑप्शन सी, यानी स्फुट काव्य। तो इस तरह से हमने पूरा एक सेट कंप्लीट किया, इसी तरह से अगला सेट भी आएगा और इसे हम कंटिन्यू करेंगे, जो जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इसे कंटिन्यू देखते रहें और अपना जो भी तैयारी उसको मजबूत करें। अगले वीडियो तक आने के लिए जय हिंद, धन्यवाद।